हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा पढ़ लिया था। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी पूरी हो गई थी, जिसमें हमने बात करी थी वेट बाय वेट परसेंटेज की, हमने बात करी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, साथ ही हमने बात करी थी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और साथ ही हमने बात करी थी नॉर्मेलिटी की, है ना। हमने ये सारी चीजों की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वेपर प्रेशर। आज हम बात करेंगे किसकी भैया? आज बात करेंगे वेपर प्रेशर की। ये क्या होता है वेपर प्रेशर? ठीक है, आखिर वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेपर प्रेशर से हम क्या करेंगे, ये सारी जानकारी है हम आज के लेक्चर में लेने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है जी, तो हेडिंग लगा लीजिए प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर। हेडिंग लगा लीजिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए ऐसा समझिए, मेरे पास यहां पे कंटेनर है, ये लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है, बाल्टी नहीं भैया कंटेनर, हाँ ठीक है। मेरे पास यहां पे कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मेरे पास है पानी या कोई भी लिक्विड। लेट सपोज इसके अंदर है लिक्विड ए। मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में मेरे पास लिक्विड है ए, ठीक है। लिक्विड ए के यहां पे बोलते हैं प्योर लिक्विड ए, ठीक है। यानी कि इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए ही है, इसमें और कोई लिक्विड नहीं डाल रखा मैंने, ना ही इसमें और कोई इसमें सॉल्यूट या कोई सॉल्वेंट कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरे लिक्विड में ए के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इस पूरे लिक्विड में ए के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ए ए ए ए, हर जगह पे नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? ए के होंगे। ऐसे यहां पे भी होंगे ए ए, इस तरीके से इस पूरे लिक्विड में सिर्फ ए के ही नंबर ऑफ मोल्स होने वाले हैं, है ना। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ वाटर के ही होंगे। ऐसे ये कंटेनर है जिसमें सिर्फ लिक्विड ए है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? सिर्फ और सिर्फ ए के होंगे। अब देखिए यहां पर दो तरीके के हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिल रहे हैं, हमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। नहीं भैया यहां पे तो एक ही है, एक है, पर अगर आप देखें तो हमें दो तरीके के। कैसे? एक तो आपके जो मोल्स हैं वो है नीचे, जो एक मॉलिक्यूल है वो है नीचे और एक मॉलिक्यूल है ऊपर, है ना। एक मॉलिक्यूल आपका है यहां पे नीचे और एक मॉलिक्यूल है यहां पे आपका ऊपर। जो नीचे वाले मोल्स हैं उसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं भैया? बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है।
और जो पानी के सरफेस पे हैं उसको बोला जाता है सरफेस मॉलिक्यूल। जो मोल्स सरफेस मॉलिक्यूल के नीचे हैं, यानी कि देखिए एक तो मॉलिक्यूल्स आपके टॉप पर, ये टॉप वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और जो सरफेस मॉलिक्यूल के नीचे हैं उसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बल्क मॉलिक्यूल। तो अब देखिए क्या होगा, जो बल्क मॉलिक्यूल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बल्क मॉलिक्यूल के यहां पे साइड में एक मॉलिक्यूल होगा, यहां पर एक ऐसे मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल यहां पे है। तो इस वाले मॉलिक्यूल ने, ये वाले मॉलिक्यूल ने इस साइड वाले मॉलिक्यूल से भी बॉन्ड बनाया होगा, राइट साइड वाले से भी मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया होगा, नीचे वाले से भी बॉन्ड बनाया होगा, और ऊपर वाले से भी बॉन्ड बनाया होगा। बात समझ आई? मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक बल्क मॉलिक्यूल हूं तो मेरा जो बॉन्ड है वो इस वाले मॉलिक्यूल से भी है। ठीक है, यहां से भी मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, यहां से भी हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे से भी जो दो मॉलिक्यूल है वहां से मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने भी मुझे पकड़ा हुआ है। तो मैं अब कहीं पे भी हिल डुल नहीं सकता हूं, है ना? अब मैं कहीं भी हिल डुल नहीं सकता हूं, मुझे जकड़ लिया गया है। तो ये हालत है यहां पे किसकी? बल्क मॉलिक्यूल की। तो बल्क मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, बल्क मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? मुझे पकड़ा हुआ है इस तरीके से, तो अब क्या मैं यहां से इजीली मूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना? मेरे दोनों हाथों को जंजीरों से बांध दिया, दोनों पैरों को जंजीरों से बांध दिया, तो क्या यहां पे मैं इजीली मूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर वहीं पे अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल की बात करूं, तो सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर तो यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि जो बॉन्ड बनाएगा ये सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल से ही बॉन्ड बनाएगा, है ना? ये जो बॉन्ड बनाएगा ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल से ही बॉन्ड बना पाएगा, जिसके कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। बल्क मॉलिक्यूल को चारों तरफ से पकड़ा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। सरफेस मॉलिक्यूल को सिर्फ नीचे से पकड़ा हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, ये इजीली बाहर निकल सकता है ना? यानी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं, टेम्परेचर देने के कारण ये ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे। सरफेस मॉलिक्यूल टेम्परेचर देने के कारण ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे, और ये जो इवेपोरेशन हो रहा है किसका? मॉलिक्यूल्स का। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो इवेपोरेशन हो रहा है वो इवेपोरेशन एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इवेपोरेशन होने के कारण जो वेपर्स बनेंगे इस लिक्विड के, वो इस कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये जो वेपर का प्रेशर एक्सर्ट होगा कंटेनर पर, इसको ही बोला जाता है भैया वेपर प्रेशर। इसको ही क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर बोला जाएगा।
बात समझ आई? देखिए वेपर प्रेशर क्या चीज है? द प्रेशर exerted by vapors on the wall of container। एक कंटेनर की वॉल के ऊपर जब भी वेपर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आफ्टर, अच्छा वेपर्स कब बनेंगे? एक पानी है, ग्लास में पानी है, वो वेपर कब बनाएगा? जब उसका इवेपोरेशन होगा। यानी कि वेपर प्रेशर इवेपोरेशन होने के बाद का प्रोसेस है ना? वेपर प्रेशर इवेपोरेशन होने के बाद का प्रोसेस है, आफ्टर इवेपोरेशन। बात समझ आती है? तो वेपर प्रेशर क्या चीज है? किसी भी लिक्विड को जब मैं हीट करूंगा, किसी भी लिक्विड को जब मैं हीट करूंगा तो जो उसके सरफेस मॉलिक्यूल होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे? बल्क मॉलिक्यूल होंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल होंगे? सरफेस मॉलिक्यूल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है? तो जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो इवेपोरेट हो जाएंगे। वो इवेपोरेशन होने के कारण एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ आई? नोट करिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। अभी हो गया? ठीक है, कर दो। तो वेपर प्रेशर की कहानी क्या कहती है? वेपर प्रेशर की कहानी ये कहती है किसी भी लिक्विड को जब मैं हीट करूंगा तो जिसके सरफेस मॉलिक्यूल होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा चलिए, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है? मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास है लिक्विड ए। मेरे पास है लिक्विड ए, इसके सरफेस मॉलिक्यूल है मेरे पास ए ए ए ए। अब मैं इसको हीट करूंगा, इसको मैंने क्या किया? हीट किया। तो इसका सरफेस मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहेंगे, है ना? इसके सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना चाहेंगे, है ना? अब ये है मेरे पास एक ओपन वेसल, मेरे पास है ये ओपन वेसल। ओपन वेसल होने के कारण जो सरफेस मॉलिक्यूल के वेपर्स होंगे, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स के वेपर होंगे, वेपर गेट एस्केप्ड, जो वेपर्स है वो एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे वेपर्स।
है ना। तो क्या इस केस में यहां पे ये जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं कोई प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे? नहीं। जब वेपर जो होंगे एस्केप हो जाएंगे, जब लिक्विड के पास वेपर ही नहीं बचेंगे तो वो वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा? जब लिक्विड के पास वेपर ही नहीं बचेंगे तो वो वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा? तो अगर कभी भी ओपन वेसल की बात करेंगे तो वहां पे वेपर क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा। यानी कि इन ओपन वेसल वी कैन नॉट कैलकुलेट वेपर प्रेशर। ठीक है। एक चोर है ये जो जेल में बंद है, अगर इसके लिए आप खिड़की खुली रखेंगे तो वो तो कूद के बाहर निकल जाएगा ना, और वहां से बाहर निकल जाएगा। इसको तो कोई सजा मिलेगी नहीं ना फिर। इसको सजा सुनानी है, ये सजा सुनानी है हमें इसको। तो उसके लिए मुझे पूरे जेल को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। यानी कि मुझे वेसल कैसे लेना पड़ेगा? क्लोज वेसल लेना पड़ेगा। इसको कर लिया, नोट रब कर दें। ठीक है जी। तो यानी कि अब मुझे यहां पे ओपन कंटेनर की जरूरत नहीं है, यानी कि जो मेरा वेपर प्रेशर की कहानी है वो पूरी की पूरी चलेगी क्लोज कंटेनर के अंदर। ठीक है। मेरे पास एक कंटेनर है जिसको मैंने कर दिया बंद। ये लीजिए, इसको मैंने बंद कर दिया। ये यहां पे लिक्विड है, लिक्विड ए, इसके मॉलिक्यूल्स यहां पे ए ए ए ए ए। ठीक है। मैंने इसको हीट किया, हीट करने के बाद अब ए के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना चाहेंगे। ठीक है। कंटेनर था, ए के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना चाहेंगे। अगर यहां पे मैंने कंटेनर क्लोज कर दिया, कंटेनर यहां पे क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ए के मॉलिक्यूल्स अटक जाएंगे, वो बाहर नहीं एस्केप कर पाएंगे, है ना। वो यहां पे आके अटक जाएंगे, वो इस पॉइंट पे आके यहां पे अटक जाएंगे, और यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और कौन सा प्रेशर होगा ये? यही होगा वेपर प्रेशर। यही क्या होगा हमारा भैया? वेपर प्रेशर होगा। क्या चीज कहता है वेपर प्रेशर? कि क्लोज कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा, क्लोज कंटेनर में जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन के बाद वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये हमारे पास लिक्विड ए है, लेट हमने मान लिया ये जो प्रेशर बना रहा है ये है पी नॉट ए। ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर, वो प्रेशर कितना है? पी नॉट ए। और ये पी नॉट ए का मतलब क्या होता है? वेपर
प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सिर्फ ए के ही नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो जो प्रेशर बनाएगा वो प्रेशर प्योर लिक्विड ए का होगा। ठीक है, वो जो प्योर लिक्विड ए का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, माफ करिएगा वीडियो बंद हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड ए का, उसको बोलेंगे हम पी नॉट ए। क्या बोलेंगे उसको? पी नॉट ए बोलेंगे। बात क्लियर है? यहां पे एक क्लोज कंटेनर में ही हम वेपर प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। और जो यहां पे वेपर प्रेशर बनाया जाएगा किसी भी प्योर लिक्विड का, उसको बोलते हैं पी नॉट ऑफ सब्सटेंस। पी नॉट ऑफ सब्सटेंस। अगर पानी का वेपर प्रेशर बना रहे हैं तो होगा पी नॉट ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ आती है यहां पे? ओके, तो देखो एक चीज और समझते हैं। दोबारा से यहां पे वही बीकर ले लेता हूं मैं। अब यहां पे ए के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो चुके हैं। तो ऊपर की तरफ यहां पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। अब क्या ये बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं, एस्केप नहीं कर पाएंगे। एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ समय बाद यहां पर हो जाएगा कंडेंसेशन। कुछ समय बाद यहां पे क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंसेट होने लग जाएंगे और यहां पे जनरेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इवेपोरेशन और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में होने लग जाएगा एक इक्विलिब्रियम। ये क्या जनरेट करेंगे? एक इक्विलिब्रियम जनरेट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहां पे? ओके, अब बात करते हैं ये जो वेपर प्रेशर हम बना रहे हैं, ये जो वेपर प्रेशर हमारा बन रहा है, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अब हम यहां पे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब बात करेंगे हम यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में। तो लगाइए हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर वीपी। ठीक है, वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, जो पहला फैक्टर होगा वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस।
जो हमने बीकर लिया है उस बीकर में आप कौन सा लिक्विड डाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर आपके पास एक लिक्विड है H2O और एक लिक्विड है C2H5OH, यानी कि वाटर है और इथेनॉल है। अब ये हम जानते हैं वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग H, और इथेनॉल में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी स्ट्रॉन्ग, और इथेनॉल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी वीक, है ना। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, तो इसके कारण क्या होगा, इथेनॉल का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। वीक बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, तो ये इजीली गेट इवेपोरेट, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इजीली इवेपोरेट होगा यानी कि इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और इसका बॉन्ड स्ट्रांग है तो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा। इसके कारण जो इसका वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है, और वाइस वर्सा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर घट रहा है। यही हमने इसमें देखा, इथेनॉल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, बात क्लियर। तो एक तो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। एक बात होता है अपना, देखिए, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, है ना। ये तो भी ऑब्वियस ही बात है। आपके पास कंटेनर है, छी, एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर, दोनों कंटेनर में आपके पास पानी है। एक को आप हीट कर रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस पर, एक को आप हीट कर रहे हो 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो वेपर प्रेशर कौन ज्यादा बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है 150 वाला ज्यादा बनाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी इवेपोरेट होने लग जाएंगे। जब वो जल्दी इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, बात क्लियर। ओके, तो यानी कि वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर और सब्सटेंस के ऊपर। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप या साइज ऑफ कंटेनर।
कंटेनर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कौन वेपर प्रेशर। आपके पास 2 लीटर वाटर है, ठीक है। अब आप वो 2 लीटर वाटर चाहे 5 लीटर के वेसल में डालें, चाहे 500 लीटर के वेसल में डालें क्लोज कंटेनर में, तो वेपर प्रेशर तो दोनों में सेम ही बनेगा ना। उसका साइज कैसा, उसका शेप कैसा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर कितना दे रहे हैं और सब्सटेंस का नेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर सेम है दोनों कंटेनर में, दोनों कंटेनर में सब्सटेंस सेम है, तो दोनों कंटेनर का वेपर प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप कटोरी में कर रहे हो कि लोटे में कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर जी? वेपर प्रेशर नाप रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बात क्लियर होती है यहां पे? नोट कर लीजिए इसको, हो गया। ओके, अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं सबस्टांस की, किसकी बात कर रहे हैं हम? सबस्टांस की। सर जी इट इज नॉट सबस्टांस, इट इज सब्सटेंस। व्हाट इज दिस सर? इट्स सब्सटेंस। ओके, तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं सब्सटेंस की, ये भी 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेट, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की, यानी कि इवेपोरेट होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं, ठीक है, ये चाहते हैं मैं बाहर निकलूं, ये सोशलाइज बंदे हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन है? सोशलाइज बंदे हैं। ये घर में एक जगह पे पड़ के नहीं रह सकते, ठीक है। इनके वो है कुछ दिक्कत, ये इधर उधर भटकते रहेंगे, ठीक। यानी कि इनका जो इनका पी नॉट होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर है, इथेनॉल है, ठीक है, बेंजीन है, टोलुइन है। अगर टोलुइन क्या कहानी है भैया? टोलुइन की कुछ ये कहानी है, आपके पास बेंजीन है, आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर CH3 की टोपी लगा दीजिए तो बन जाएगा टोलुइन, ठीक है। तो ये सारे जो है अपने वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं। नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे? हैव नो टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेट। इनके पास कोई टेंडेंसी नहीं है, ये नहीं चाहते कि मैं इवेपोरेट हूं, ठीक है। ये पड़े रहना चाहते हैं आराम से, ठीक है। आलसी बंदे हैं ये, कुंभकर्ण है ये पड़े रहेंगे, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इवेपोरेट होने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, चाहते ही नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, यानी कि इनका पी नॉट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। भैया इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रेशर ही नहीं बनाएंगे, प्रेशर नहीं बनाएंगे तो पी नॉट 0 के इक्वल होगा, है ना। अब अपने बुक में कुछ एग्जाम्पल है नॉन वॉलेटाइल्स के, जो है ग्लूकोज। कौन कौन से एग्जाम्पल है? ग्लूकोज है,
सुक्रोज है और यूरिया है। क्या क्या है भैया? ग्लूकोज है, सुक्रोज है और यूरिया है। ठीक, तो ये अपने पास है सब्सटेंस, कौन कौन से? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे? जिनके पास टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की, इनका पी नॉट कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। नॉन वॉलेटाइल क्या है? जिनके पास टेंडेंसी ही नहीं है इवेपोरेट होने की, चाहते ही नहीं है कि इवेपोरेट हो, इनका पी नॉट जीरो के इक्वल होगा। अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों सब्सटेंस। अच्छा देखिए, अगर मैं वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात करूं, मेरे पास दो कंटेनर हैं, ठीक है, यहां पे कहीं पे कर देते हैं। मेरे पास एक सेकंड से ग्लूकोज होता है। मेरे पास दो कंटेनर हैं, दोनों में वॉलेटाइल सब्सटेंस है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, है ना। मतलब ऐसी बात है कि दो बंदे हैं जो दोनों चाहते हैं कि मैं बाहर घूमूं, लोगों से बातचीत करूं, है ना। तो अगर वो दोनों बंदे एक साथ मिल गए तो उनकी बातें बहुत लंबी चलेंगी। तो ऐसे ही आपके पास एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, दूसरा वॉलेटाइल सब्सटेंस, दोनों आपस में मिल गए तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉन वॉलेटाइल तो इवेपोरेट होना ही नहीं चाहते हैं, है ना। नॉन वॉलेटाइल इवेपोरेट होना ही नहीं चाहते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को मिलाने से कोई फायदा ही नहीं है। पर अगर मैंने एक कंटेनर में वॉलेटाइल, एक कंटेनर में नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ले लिया, तब तो वेपर प्रेशर बनेगा ना, क्योंकि वॉलेटाइल तो वेपर प्रेशर बनाना चाहता है, नॉन वॉलेटाइल रोकना चाहता है। तो उसका वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा? वो बढ़ेगा कि घटेगा? ये सारी कहानी हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसके बाद आपके पास एक बहुत प्यारा टॉपिक आएगा रॉल्स लॉ का। ठीक है, तो ये हमारी आज की कहानी थी जिसमें हमने बात करी है वेपर प्रेशर की। आज हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जाना वेपर प्रेशर का, क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहाँ पे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए और आपको ऑल द वेरी बेस्ट आपके 12th क्लास के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।